जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर पास कर चुके हो या तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों के दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाला है। आप लोग यूट्यूब पर भी देख लिए होंगे, काफ़ी सारा न्यूज़ देखने को मिल गया होगा। बताया जा रहा है कि इस साल जो अग्निवीर का भर्ती होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो वो न्यूज़ क्या है, वो सारा का सारा न्यूज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। 14 जून 2022 को जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू किया गया, जब भारतीय सेना के अंदर अग्निपथ योजना लाया गया, तो उस टाइम भी हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे। और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और थल सेना के अध्यक्ष, वायु सेना के अध्यक्ष, नौ सेना के अध्यक्ष, ये सभी लोग सामने जैसे मीडिया वालों के सामने बैठकर बोल दिए कि हाँ, अब भारतीय सेना के अंदर ये मतलब टीओडी लागू हो गया और अब भर्ती इस तरह से कराया जाएगा। और उसी टाइम 2022 में ये लोग ये भी बोले थे कि ये जो अग्निवीर का भर्ती कराया जा रहा है ना, तो पहला साल जो अग्निवीर का भर्ती कराया जाएगा तो वो ट्रायल के बेस पर कराया जाएगा। उसमें ज्यादा लोगों को भर्ती नहीं किया जाएगा, मतलब कम ही लोगों को भर्ती किया जाएगा। उसके बाद से जब प्लान, ये जो अग्निवीर वाला प्लानिंग है, जब ये सक्सेस दिखाई देगा उसके बाद से वैकेंसी बढ़ाया जाएगा। उस टाइम भी बोला गया था, तो वही अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। पहले साल 2022 में जब भर्ती निकला तो उस टाइम 40,000 के आसपास में वैकेंसी देखने को मिला था। अभी प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है कि 50,000 के आसपास में मतलब इंडियन आर्मी में भर्ती देखने को मिलेगा। तो ये भर्ती जो लोग नए होंगे उन लोगों के लिए मिलेगा या जो लोग पेपर निकाल चुके हैं उन लोगों के लिए है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और जब से सेना के अंदर टीओडी लागू हुआ है, मतलब अग्निपथ योजना लागू हुआ है ना, तब से अभी तक 1 लाख लोग मतलब आर्मी में जा चुके हैं। जो आपका फीमेल है ना, जैसे जो लड़कियों के लिए भर्ती कराया जाता है इंडियन आर्मी में, पहले तो इन लोगों के लिए भर्ती नहीं कराया जाता था, अभी इस टाइम में भर्ती कराया जा रहा है। तो ऑल इंडिया में जितना भी एआरओ लगता है, जो WMP होता है, वोमेन मिलिट्री पुलिस ना, तो उसमें ज्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलता है। आप लोग देख रहे होंगे किसी आरओ में 3 वैकेंसी देखने को मिलता है, किसी आरओ में 5 वैकेंसी देखने को मिलता है, किसी आरओ में 6 वैकेंसी देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा वही 5-6 वैकेंसी देखने को मिल जाता है, नहीं तो 2-3 वैकेंसी देखने को मिलता है। तो इससे जो फीमेल लोग है ना, उन लोग का मनोबल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि मैं क्या इतना मेहनत करूंगा, फिर लास्ट में 2-3 वैकेंसी देखने को मिलेगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब ये सिस्टम थोड़ा थोड़ा मतलब हटेगा, ठीक है ना, धीरे धीरे हटेगा। अब मतलब अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा। सारा न्यूज मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, जितने साथियों का अग्निवीर का पेपर निकल चुका है तो उतने लोगों को अपना दौड़ एक्सीलेंट मारना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है ना। और जितने साथियों का पेपर नहीं निकला है, उम्र बचा हुआ है, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। इस चैनल पर 10 अगस्त के बाद से इंडियन आर्मी के लिए नया क्लास चालू हो जाएगा। प्रीवियस ईयर मतलब जितना भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है ना, वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोग को याद करा दूंगा। और आप लोग बोलते भी हो कि जब आप पढ़ाते हो, जिस तरह से आप बताते हो, तो सारी चीजें याद हो जाती हैं, दिमाग में सेट हो जाता है। और रिलेशन वालों का 8 सितंबर को पेपर है, तो उन लोगों के लिए भी मैं क्लास चालू कर दूंगा 10 तारीख के बाद से, ठीक है ना। शाम के टाइम में SSC का प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आऊंगा और सुबह के टाइम में आर्मी का। और आप लोग प्ले स्टोर से नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें बहुत जल्द मतलब आर्मी के लिए पूरा का पूरा प्रश्न डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा प्रश्न डाला जाएगा। तो नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। कई हजार लोग डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। आपका जो न्यूज है यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखा गया कि भारतीय सेना में 1 लाख अग्निवीर भर्ती हुए। मतलब अभी तक जब से इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ है, तब से पूरे भारतीय सेना में 1 लाख अभी तक अग्निवीर में भर्ती हुए, ठीक है ना। और इस साल बोला जा रहा है कि 50,000 अन्य की भर्ती जारी। इस साल अकेले 50,000 निकलेगा और अभी तक 1 ही लाख सिर्फ भर्ती हुए हैं, ठीक है ना। और आगे पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सेना ने लगभग 1 लाख से अधिक अग्निवीरों को अपने रैंक में भर्ती किया है और लगभग 70,000 को अपनी इकाइयों में तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को कहा, भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल CB पोनप्पा ने यह भी बताया कि वर्ष 2024 से 25 में लगभग 50,000 रिक्तियां जारी की गई हैं। अभी देखो 2024 से 25 का मतलब आप लोग समझ रहे हो। आप जितने लोग भी इंडियन आर्मी का पेपर पास कर चुके हो उन लोगों के लिए बताया जा रहा है। अगर यहाँ पर बताया जाता कि 2025 से 26 ना, तो जो लोग अग्निवीर का पेपर पास कर चुके हैं तो फिर उन लोगों के लिए तो वही 40-45 हजार वैकेंसी देखने को मिलता।
और अगली भर्ती में 50,000 वैकेंसी देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 2024 से 25, तो जो लोग पेपर पास कर चुके हैं ना, तो उन्हीं लोगों को 50,000 लोगों को इस साल भर्ती कराया जाएगा, ठीक है ना। अब आपके यारों में जहाँ पर जैसे 600 वैकेंसी देखने को मिला था, वहाँ पर 800 वैकेंसी देखने को मिलेगा, 850 वैकेंसी देखने को मिलेगा। हर यारों में 200-250 वैकेंसी जैसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, बढ़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, ठीक है ना, इसको खोना नहीं है। इस साल फौजी बनना है। रिक्तियां जारी की गई हैं जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। देखो साफ साफ बोला गया कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से लेफ्टिनेंट जनरल सीबी पोनप्पा ने कहा जून 2022 से यह योजना शुरू की गई और फिर हमारे पास पहला बैच था जिसे दिसंबर 2022 जनवरी 2023 में भर्ती और नामांकित किया गया। लगभग 1 लाख अग्निवीरों को सेना में नामांकित किया गया। इसमें लगभग 200 महिलाएं भी शामिल है किया गया है। तो कितना कम है, ठीक है ना, लेकिन अब ये भी वैकेंसी जैसे बढ़ेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 70,000 को पहले ही इकाइयों में भेज दिया गया है और वे बटालियनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें लगभग 100 महिला पुलिस भी शामिल है। अधिकारी ने आगे बताया कि अग्निवीर जमीन पर अन्य सिपाहियों या सिपाही रंगरूटों की तरह ही सभी परिचालनात्मक और अन्य पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे। आप लोग को ये तो पता चल गया कि इस साल 50,000 वैकेंसी आएगा। इसके बाद 2025 से 26 में जो भर्ती कराया जाएगा ना, तो उसमें भी कुछ वैकेंसी जैसे बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। 50,000 के बाद 60,000 भी हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। पहले जब इंडियन आर्मी का भर्ती कराया जाता था ना, तो उस टाइम भी 60,000 70,000 भर्ती कराया जाता था, मतलब 60,000 70,000 वैकेंसी निकलता था। और धीरे धीरे अब वही रेशियो पकड़ रहा है। आप अग्निवीर में भर्ती हो जाओगे और जब रिटायर होकर आओगे ना, कोई भी भर्ती निकाली जाएगी ना, जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, जैसे 10,000 भर्ती निकाला जा रहा है ना, तो 10,000 में मतलब 10% वैकेंसी सिर्फ अग्निवीरों के लिए रहेगा। उसमें सिविलियन लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ अग्निवीर वाले लोग जाएंगे। उन्हीं के हिसाब से कट ऑफ बनाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, ठीक है ना। जो कुछ भी न्यूज़ देखने को मिला है सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।